हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट अपडेट सेशन में। तो पहला वीक हम लोग जून का डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेकंड वीक यानी 8 से लेकर 15 तारीख का, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं। CSIR एंड अटल इनोवेशन मिशन साइन ऑन LOU, यानी जो एक लेटर साइन किया है जो फॉरेस्ट इनोवेशन के लिए इंडिया में, तो वो दोनों के बीच में साइन हुआ, वो CSIR के बीच में और अटल इनोवेशन मिशन के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है। अब ये जो CSIR का फुल फॉर्म है वो रहेगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। साथ साथ जानते हैं कुछ अटल इनोवेशन मिशन के बारे में यानी AIM के बारे में। तो AIM is a government of India flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country। तो ये था AIM के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। द US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन USIDFC is planning to invest 350 million in sector of finance, health, infrastructure, renewable energy and फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में जो बात आ रही है 350 करोड़ मिलियन USD डॉलर निवेश करने की बात की जा रही है, वो किसकी तरफ से की जा रही है? USIDFC की तरफ। जानते हैं कुछ बारे में। तो जो CEO हैं हमारे वो इसके वो हैं एडम बोहिलर, और हेड ऑफिस है उसका वाशिंगटन DC में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नाबार्ड प्रोवाइड 270 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी यानी SLF। SLF का एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको कर लेना, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू असम ग्रामीण बैंक को, असम ग्रामीण बैंक इन द वेक ऑफ कोविड कोविड 19 पेंडेमिक टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स। तो जो नाबार्ड प्रोवाइड करेगा कितना? 270 करोड़ रुपीस किसको करेगा? असम ग्रामीण बैंक को करेगा। किस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को जो रीबूस्ट करने के लिए और फार्मर्स के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करने के लिए। तो किस स्टेट को कर रहा है 270 करोड़ रुपए का? तो उसमें रहेगा असम को, और असम ग्रामीण बैंक इसको स्पॉन्सर करेगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का, और जो चेयरमैन अभी बने हैं वो बने हैं गोविंदा राजुलू चिंतला। इन्होंने रिप्लेस किया था हर्ष कुमार भनवाला को। नेक्स्ट स्लाइड। द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी UNADAP अपॉइंटेड 13 years ओल्ड मदुरई गर्ल नेत्रा एज अ गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि UNADAP ने जो गुडविल एम्बेसडर लॉन्च किया है वो बनाया है जिनको, उनका नाम क्या है? नेत्रा, और ये मदुरई की गल है। और साथ साथ जो 1 लाख रुपीस की इनको क्या दी गई? स्कॉलरशिप दी गई है किसके? UNADAP की साइड से। जानते हैं कुछ और। तो जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं डोमिनिक डिक्सन। साथ साथ जो चेयर ऑफ बोर्ड गवर्नर्स हैं वो हैं जेवियर फर्नांडेज। तो ये था इंपॉर्टेंट कि अभी हाल ही में जो एक अपॉइंट की गई है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, उनका नाम क्या रहेगा? नेत्रा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसकी काफी ज्यादा गारंटी रहेगी एग्जामिनेशन में आने की। द US यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक, जो एक कंपनी है US की जिसका नाम है सिल्वर लेक पार्टनर्स, अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,546.80 करोड़ फॉर एन एडिशनल, यानी एडिशनल कितना? 0.9393%। तो वो किस में करेंगे? स्टैक इन अ जियो प्लेटफॉर्म में। तो जियो प्लेटफॉर्म में बात हुई है, वो कंपनी का नाम रहेगा, कौन सी कंपनी जो निवेश कर रही है एडिशनली, उसका नाम है सिल्वर लेक। जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर वो है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, और जो CEO हैं इसके, को CEO हैं वो हैं एगन डरबेन। तो जो इसके CEO हैं वो ये हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी बात हो रही है किसकी? EPI की। और इन इंडेक्स से लास्ट ईयर SBI क्लर्क और काफी एग्जामिनेशन पूछे गए थे रैंकिंग और इंडेक्स के रिगार्डिंग।
तो अभी जो ईपीआई ने रिलीज की है 2020 की, एक जॉइंटली बाय द याली यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इंडिया हैज रैंक 168, कितना 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज विद स्कोर ऑफ 27.6 आउट ऑफ 100। स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्या रैंक। तो जो ईपीआई के अकॉर्डिंग अभी रिलीज की गई है रैंक, तो उसमें इंडिया का नंबर कौन सा है, तो रंग नंबर याद रखेंगे 168। बढ़ते हैं आगे। टेक महिंद्रा साइन यूएनजीसी इनिशिएटिव टू रिड्यूस CO2, यानी जो CO2 इमिशन है उसको टारगेट किया है, टारगेट टू द रेस रिन्यूएबल एनर्जी टू 50% बाय 2025, यानी 2025 तक बात की है टेक महिंद्रा के, जो हम 50% अपना है कार्बन एमर्सन यानी CO2 को रिड्यूस कर देंगे, कितना 50%, ऐसी बात की गई है। किसके द्वारा ऐसी बात की गई है, टेक महिंद्रा अपना, ऐसा कहा गया है। जानते हैं यूएनजीसी के बारे में, तो यूएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, और जो सीईओ हैं इसके एग्जीक्यूटिव वो है मिस मिस लाइस किंगो। लाइसी किंगो जो इसकी क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट न्यूज, बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स 1950 करोड़ रुपीस लोन टू वेस्ट बंगाल टू टैकल कोविड-19, यानी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है कि 1950 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया है, लोन किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक ने ये लोन प्रोवाइड कराया। हेडक्वार्टर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी है। साथ साथ जो इसमें मोटो है जो वर्ल्ड बैंक का, वो है वर्किंग वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। प्रेसिडेंट का नाम काफी बार ही लिया है हम लोगों ने, और आपको याद भी हो गया होगा, तो प्रेसिडेंट जो है हमारे वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट न्यूज, फोन पे along with ICICI Lombard launches first of its kind domestic trip travel insurance। तो यानी ट्रेवल आप कहीं भी करें, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन, फोन पे करेगा, किसके साथ, आईसीसी लोम्बार्ड के साथ, और ये इंश्योरेंस आपका ऑल इंडिया अप्लीकेबल रहेगा। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस रहेगी वो आपका रहेगा कितना, 499 रुपए पर ईयर। इट प्रोवाइड 365 डे प्रोटेक्शन, कवर्स ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं किसी भी, चाहे बस ट्रेन किसी भी यात्रा से, आपको ये फुल कवरेज देगा। जानते हैं कुछ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में, तो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं वो है भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट न्यूज, 4,000 crore rupees allocated to state government under pre-drop more crop, यानी जो कंपोनेंट है आपका पीएम केएसवाई का, वो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, यानी जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है उसके एक इनिशिएटिव लिया गया कि 4,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो इनिशिएटिव है उसके रिगार्डिंग। तो दिस स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड ऑन 1 जुलाई 2015 with an outlay of 50,000 crore rupees in 5 years for extending the water coverage for irrigation under focusing हर खेत को पानी, यानी हर खेत को जो हमारा इरिगेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए, एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी एमिंग एट मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी ज्यादा फसल एक प्रति बूंद में, ऐसा एक इनिशिएटिव इस स्कीम का है। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसाई कृषि सिंचाई योजना। तो ये था इंपॉर्टेंट। तो अभी 4,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के लिए। तो आंसर जो क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा कि जो अभी स्कीम है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उसके लिए कितना एलोकेट किया गया, तो आंसर रहेगा 4,000 करोड़ रुपीस। तो ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ई पैसा, ePesa entered into partnership with the First Alliance Bank Limited in Zambia, Africa to provide mobile point of sale यानी MPOS solution to small and medium enterprises and other business। तो जो ई पैसा है हमारा, ये प्रोवाइड करेगा क्या, एक एक जो उसने टाई अप किया है किस बैंक के साथ किया, तो वो आपका फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ किया गया कि तो जो भी आपके डिजिटल पेमेंट रहेंगे पीओएस के थ्रू उसको प्रोवाइड करें, ये करेंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन आएगा कि ई
पैसा ने किस बैंक के साथ जाम्बिया में जो बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो वो बैंक का नाम रहेगा अलायंस बैंक लिमिटेड। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। India becomes second nation to have contact-free ATM cash withdrawal payment system partnered with मास्टरकार्ड। तो इंडिया भी सेकंड बन गया है कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम के रिगार्डिंग कैश विड्रॉल्स में। साथ साथ जिसने पार्टनरशिप सबसे ज्यादा इंडिया में किसके साथ की है, वो मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड के बारे में, तो मास्टरकार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यूयॉर्क यूएस में। सीईओ जो हैं वो हैं अजय पाल सिंह बांगा, जो कि 2021 तक रहेंगे, यानी जनवरी तक ये इनका टेन्योर रहेगा, उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जो बात हुई थी ई पैसा के बारे में, तो ई पैसा के जो सीईओ थे वो थे हमारे प्रवीण कुमार भंडारी, वाइस प्रेसिडेंट नवीन खन्ना। तो ये था ई पैसा के रिगार्डिंग। बाकी जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय इंटरनेशनल सिंगापुर, Bharti International Singapore's by additional 6.3% stake in Robi Exeter एक्सेटा में जो किया है, और लिए हैं कहां से, फ्रॉम एंटिटी डोकोमो से। अब एंटिटी डोकोमो से ले लिए हैं, इसमें से स्टेक कितना लिया है, 6.3%। तो जानते हैं थोड़ा रॉबी के बारे में, यानी जो कंपनी है इसके बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये बांग्लादेश बेस्ड कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओ है इसके वो हैं मेहताब उद्दीन अहमद। मेहताब उद्दीन अहमद इसके क्या हैं, एमडी और सीईओ हैं। तो बात बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। आरबीआई सेटअप 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय पी के मोहंती, यानी जो आरबीआई ने एक 5 मेंबर का एक हेडेड ग्रुप किया है, वो उसका हेडेड किया जाएगा पी के मोहंती, टू रिव्यू ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स। यानी प्राइवेट बैंक्स जैसे कि आपका एक्सिस है, ठीक है, एचडीएफसी है, तो इन बैंकों को जो कंट्रोल करने के लिए एक जो 5 मेंबर की इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया उसको हेड करेंगे कौन, पी के मोहंती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो हमारा एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक हैज प्रोवाइड लिन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी ऑफ 215.16 million to the Malawi government for ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज के लिए जो अफ्रीकन कंट्रीज है मलावी, उसको प्रोवाइड करेगा कौन, एग्जिम बैंक। कितना करेगा, 215.68 मिलियन यूएस डॉलर ये प्रोवाइड करेगा। एग्जिम बैंक की बात करें तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। जो एमडी और सीईओ है वो है हमारे डेविड रेस्क्यून। बात करते हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की, यानी मलावी की। तो यहाँ पे जो इनके जो करेंसी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, वो रहेगी कौन सा, मलावियन कवच यहाँ पे यूज हो जाता है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है पीटर मुठारिका। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, कैपिटल की बात करेंगे तो लिलोंगवे इसकी कैपिटल है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बोर्ड ऑफ यूनिट ट्रस्ट इंडिया यानी यूटीआई की बात करते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने अपॉइंट किया है इम्तिजार रहमान को। इम्तियाजुर रहमान को अपॉइंट किया है सीईओ ऑफ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। और ये सक्सीड करेंगे, कैसे करेंगे, ये करेंगे लियो पुरी को। सो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि था हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिगार्डिंग। आप मुझे जेसी एकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाय गौरव सर को यूट्यूब जेसी एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आगे के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग सेशन।